हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करना चाहते हो या फिर हमें कुछ भी हेल्प करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट के अंदर भी जो लिंक है सपोर्टर्स, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सेम ही लिंक हमारे मेन्यू के अंदर भी है। एंड एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने कोड में। अच्छा, आज की जो वीडियो है बेसिकली आज हम एट्रीब्यूट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब एट्रीब्यूट होता क्या है, मैं सिंपल से मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लैपटॉप को सर्च आउट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप को एक सर्च आउट करके रखा हुआ। अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जब हमारे पास प्रोडक्ट्स शो होते हैं, ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम प्रोडक्ट की पूरी डिटेल के अंदर चले गए। बट जब एक हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं तो अब अगर हम आपको दिखाऊं यहाँ पे, अब ये देखो, एक तो हमारे पास आ गया ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड को अगर हम छोड़ दें तो ब्रांड के बाद आ गया एक हमारे पास टाइप। अब टाइम टाइप में क्या होता है, ये बेसिकली एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट का टेक्स्ट है, ठीक है, टाइप, और ये उसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो उसने मुझे उस टाइप के दिखा दिए। ठीक है, मैं एक बार इसको दोबारा से अनचेक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली ये उसके एट्रीब्यूट जो नेम है वो है, एंड नीचे उसकी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ब्रांड को अगर हम छोड़ दें तो ब्रांड के बाद हमारे पास टाइप आ गया। ठीक है, गेमिंग लैपटॉप होना चाहिए, थिन और लाइट होना चाहिए, बेसिकली टाइप है उसकी। उसके बाद प्रोसेसर। अब प्रोसेसर कोर i5, i3, i7, राइजन 7 क्वाड कोर। ये बेसिकली क्या है कि एट्रीब्यूट का उसका नेम है और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। जैसे कि रैम, रैम कितनी, 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32, 12, 36, 2, 64 और 18। ये बेसिकली एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, जब भी हम डाटा को फिल्टर आउट करते हैं कि इस हमें हमारे पास ये मीन्स कि जब बनी थी ई कॉमर्स साइट्स तब हम एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते थे। बट बाद में क्या हुआ कि प्रोडक्ट को फ़िल्टर आउट करने के लिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें टच स्क्रीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, येस और नो। ठीक है, जैसे मैंने येस पे क्लिक किया तो सारी टच स्क्रीन वाली आ गई। अब इसके थ्रू क्या है कि डाटा जल्दी फ़िल्टर आउट होता है। जो कस्टमर है या फिर जो क्लाइंट आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, उसको क्या है कि यूआई एक अच्छा देखने को मिलता है कि वो जल्दी से उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो जल्दी से उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एट्रीब्यूट में हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एक तो हमारे पास डाटाबेस के अंदर टेबल होगी जिसमें हम एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू यूज़ करेंगे। एंड एक को हम एज अ पिवट टेबल कंसिडर करेंगे कि जैसे हम नेम कर रहे हैं और एक उसमें वैल्यू। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा हिंट दिखाऊं, जैसे हमने क्रिएट किया था यूज़र एंड यूज़र अंडरस्कोर रोल्स, मीन्स कि ये यूज़र है, ठीक है, ये हमारे पास रोल्स आ गए। एंड इस यूज़र को कौन सा रोल हमने असाइन किया, यूज़र अंडरस्कोर रोल्स के अंदर। तो बेसिकली उसी तरीके के साथ हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट टेबल क्रिएट करेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस एट्रीब्यूट के अंदर हम उस कैटेगरी के साथ लिंक कर देंगे। जो भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कैटेगरी सिलेक्ट की लैपटॉप, अब उस लैपटॉप में कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहे हैं हम वो यूज़र को शो करवा देंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमें एट्रीब्यूट्स रखेंगे और एट्रीब्यूट हम उसको वैल्यूज दो, हमें यहाँ पे टेबल चाहिए। एंड उसको हम जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं मैनेज कलर के नीचे ही यहाँ पे सेट करूँगा इसको। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँ, कंपोनेंट्स में जाके जो साइड बार है उसमें हम मैनेज कलर, ये एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स जो है वो उसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो मैं उसको क्या करूँगा, ये जो ई कॉमर्स वाला है इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो इसको एक बार कंट्रोल Z, ई कॉमर्स ये रहा, इसमें मैं इसको यहाँ से एंड इसको यहाँ से हटाऊँगा। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट नेम, तो ये आ
आ गया एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट नेम, इसको मैं रख दूंगा एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम। तो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम आ गया, इसको करेंगे सेव, एक बार ही देखेंगे रिफ्रेश, तो ये आ गया एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम। ऐसे ही सेम हम रख लेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू। वैल्यू सेव करेंगे, उसके बाद चलेंगे इसको कंट्रोल 1, इसको कंट्रोल 2, तो राउट्स के अंदर चलेंगे एडमिन डॉट php। अब ये हमारे पास कलर बना और इसके नीचे ही हम बनाएंगे एट्रीब्यूट का, बट उससे पहले हमें कंट्रोलर भी चाहिए होगा, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ये कंट्रोलर होंगे हमारे http controllers admin स्लैश एट्रीब्यूट कंट्रोलर स्लैश एट्रीब्यूट कंट्रोलर, एंटर करेंगे तो ये इसने फटाक से क्रिएट कर दिया। अब कंट्रोलर तो क्रिएट हो गया, अब हमें मॉडल भी चाहिए, तो दोबारा से हम टर्मिनल को रखेंगे ऊपर वाला में डिलीट कर। तो एक तो हमें चाहिए एट्रीब्यूट नेम, या फिर सिंपल हम एट्रीब्यूट रख लेंगे, और एक हम रख लेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू। तो 2 मॉडल चाहिए, तो जल्दी से उसको क्रिएट कर लेते हैं। php आर्टिसन मेक मॉडल एट्रीब्यूट m, और एक चाहिए php आर्टिसन मेक मॉडल एट्रीब्यूट वैल्यू। 2 हमारे पास। अब माइग्रेशंस आ चुकी होंगी, माइग्रेशन सबसे एंड में, ये है पहली माइग्रेशन है एट्रीब्यूट, उप्स, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है कि हमने एट्रीब्यूट वैल्यू की माइग्रेशन नहीं क्रिएट की। वैसे तो उसमें एक हमारे पास जो प्रोटेक्टेड टेबल भी ऑप्शन आती है, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको m लेके चलूँगा, क्योंकि उससे क्या है कि जो मॉडल का नेम और माइग्रेशन है वो सेम ही कंसिडर होती है, सॉरी सेम ही, मीन्स की जो प्लूरल है वो माइग्रेशन के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, या तो जैसे हमारे एट्रीब्यूट है, या अगर कलर है तो हमें कलर्स लेके हमें माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर हम प्रोटेक्टेड फिलेबल में भी माइग्रेशन का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी माइग्रेशन ये रही, एक एट्रीब्यूट्स, फिर से ये क्या फिर से गलती, इसको फिर से डिलीट करेंगे। एक्चुअली इसके बीच में एक स्पेस आनी थी। अब देखना माइग्रेशन, ये अब मॉडल और माइग्रेशन दोनों क्रिएट हो चुकी हैं, एक बार ही देख लेंगे। परफेक्ट, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे माई एट्रीब्यूट्स आ गए। अब इसमें हमें सिंपली एक नेम चाहिए और स्लग चाहिए। स्लग क्यों रखेंगे, नेम होगा जो हमारा डिस्प्ले होगा। अब नेम और स्लग में हम क्या करेंगे, ये देखो, अब इसमें क्या है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर हमारे पास मोबाइल्स के अंदर भी प्रोसेसर आता है और लैपटॉप के अंदर भी प्रोसेसर आता है। तो होगा क्या कि जो कैटेगरीज है वो कहीं ना कहीं इसको क्लैश ना कर दे, इसलिए हम जो स्लग है उसका नेम अलग रखेंगे नेम से। जो नेम है वो तो हमारे पास सेम ही होंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं मोबाइल रखूँ, मोबाइल, तो इसमें चलो, इसमें देखो, अब देखो रैम जो है वो सेम कीवर्ड है, बट इसकी जो कैटेगरी है वो मोबाइल है, बट उसकी जो कैटेगरी थी वो थी लैपटॉप। ये डिफरेंस है, इसलिए हम इसको स्लग भी हम यूज़ करेंगे इसमें। तो अब देखो जैसे कि टाइप हमारे पास सेम आ गई,
फीचर फोन, स्मार्टफोन। तो ये बेसिकली जो हम स्लग है उसके थ्रू हम इसको देखेंगे, मैनेज करेंगे। तो डॉलर टेबल एक हम रखेंगे स्ट्रिंग, इसमें हम रखेंगे नेम, नल लेबल, और सेम हम रख देंगे स्लग। सेव करेंगे इसको, इसको 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 भी हम कर ही लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसमें अब हमें चाहिए फॉरेन की। बेसिकली फॉरेन की हमने यूज़ की थी, एक मिनट, ये रही। हमने यूज़र अंडरस्कोर रोल्स में फ़ॉरेन की यूज़ की थी, तो हमें फ़ॉरेन की ही यूज़ करनी है। तो मैं इसको करूँगा Ctrl+1 एंड इसको करेंगे Ctrl+2। लास्ट वाले में चलेंगे Ctrl एंड Alt+1। अब इसमें होगा तो अनसाइड बिग इंटीजर ही, बट यूज़र अंडरस्कोर आईडी नहीं होगा, ये बेसिकली होगा एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। एंड अब फॉरेन की एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी किस टेबल में, एट्रीब्यूट्स टेबल में। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बाकी जो हमारे पास सेम ही आएगा। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पे, डॉलर टेबल स्ट्रिंग वैल्यू नलेबल। सेव करेंगे एक बारी। अब हम हिट कर देंगे PHP आर्टिसन माइग्रेशन हमारी चल पड़ी है सक्सेसफुली। देखेंगे 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 न्यू ई कॉमर्स एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू परफेक्टली हमें आ गया। हमने यहाँ पे रखा था नेम एंड स्लग, बिल्कुल ठीक। एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के अंदर आईडी एंड, अब अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये है फॉरेन की बेसिकली एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। तो सारा जो कमाल है वो इसी एट्रीब्यूट्स हम आईडी का उठाएंगे। तो जल्दी से इस एट्रीब्यूट नेम को हम रख लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं करूँगा यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद। तो कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, तो इसी को कॉपी करूँगा, सॉरी इसी को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट। अब एक चीज़ क्या है यहाँ पे, मेरे पास एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम था शायद, व्यूज एडमिन कंपोनेंट साइड बार, ये Ctrl+1 Ctrl+2। अब यहाँ पे हम मैनेज, मैं क्या करूँगा एट्रीब्यूट नेम एंड इंडेक्स अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों साइट्स के अंदर चाहिए। अब अपडेट भी है, अपडेट हम कर देंगे अपडेट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम और स्टोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू। एंड कंट्रोलर का भी हम नेम चेंज कर देंगे एट्रीब्यूट अंडरस्कोर कंट्रोलर। तो एक और चीज़, मैं इसी को ही नीचे पे आना था एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम ही, स्टोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम, नेम 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 अपडेट एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम आ गया, इंडेक्स अंडरस्कोर स्टोर आ गया, परफेक्ट। अब इसी को ही मैं यहाँ पे एक नीचे रेप्लिका सेम क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू, यहाँ पे एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू वैल्यू।
तो ये तो हो गया हमारे पास, हमें माइग्रेशन क्रिएट कर ली, एडमिन के अंदर हमने अपडेट कर दिया। एंड अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से क्या करेंगे, कंट्रोलर में हम सेटअप करेंगे एंड व्यू फाइल भी हम क्रिएट कर लेंगे। व्यू फाइल हमें सिर्फ एक कमांड के थ्रू हम क्रिएट करेंगे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो वीडियो को आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।